ध्यान देना, एक हंस और एक हंसिनी एक जंगल में विचरण करने के लिए निकले। बड़े ध्यान से सुनना, बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है। हंस और हंसनी जंगल में विचरण करने के लिए निकले तो इतनी दूर निकल गए कि लौट करके अपने घर आना मुश्किल था। मुश्किल था तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, दोनों आपस में बात कर रहे थे, हंस हंसनी पति पत्नी दोनों, कि देखो ऐसा है, अब अपने घर से बहुत दूर आ गए हैं, शाम भी हो गई है, घर लौटना मुश्किल है, यहीं कोई बसेरा देख लेते हैं, रुकते हैं, सवेरे लौट जाएंगे। बात भी ठीक है। दोनों लोग, हंस और हंसनी ने देखा कि एक बहुत दूर एक पेड़ दिखाई दिया। जंगल तो जंगल है ना, तो जंगल में पेड़ कहीं कहीं दिखे। राजस्थान में जाइए, बहुत दूर दूर पेड़ मिलते हैं, कभी कभी रेगिस्तान भी वहीं है। तो ऐसे ही जंगल में निकल गए तो उन्होंने एक पेड़ दिखाई दिया, जा करके विश्राम किया। विश्राम करते करते उन्होंने देखा कि उस पेड़ पर एक उल्लू बैठा है। कौन? उल्लू। कोई बात नहीं भाई, वो बैठा है, हमें मतलब क्या, उल्लू को उनसे कोई मतलब नहीं है, उनको उल्लू से कोई मतलब नहीं है, अपने अपने काम कर रहे हैं दोनों। लेकिन हंसनी ने हंस से पूछा कि प्रभु एक बात बताइए कि इस जंगल में, ये वीरावान जंगल ऐसा हो कैसे गया? ये वीरान, पता नहीं क्या बुद्धि में आई। हंस ने कह दिया कि ऐसे जंगल में जब ऐसे उल्लू रहेंगे तो ये जंगल वीरान नहीं होंगे तो क्या होगा? और वास्तव में उल्लू जहाँ रहते हैं वहाँ तो वीरान हो ही जाता है। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है, और यहाँ तो हर डाल पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा? हंसनी ने पूछा हंस से, हंस ने कह दिया महाराज कि इस जंगल में ऐसे ऐसे उल्लू रहेंगे तो भाई जंगल तो वीरान हो ही जाएंगे। उल्लू सारी बातें सुन रहा था, बोले कोई बात नहीं, समय आने पर सब जवाब दिया जाता है, ध्यान रखना, जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए किसी काम में। जबकि उल्लू का कोई रोल नहीं था बेचारे का, छेड़ाखानी कर दी उससे। अब देखना होता क्या है। बातें होती रही, रात गुजर गई। रात गुजरते ही दोनों हंस और हंसनी अपने घर जाने लगे। हंस और हंसनी अपने घर जाने लगे। महाराज, उल्लू उतर के आया, उसने कहा हंस भैया। बोले हाँ भैया। कहाँ जा रहे हो? बोले अपने घर जा रहे। बोले तुम अपने घर जा रहे हो तो जाओ, हमारी बीवी कहाँ ले जा रहे? समझ में आई बात कुछ? कौन सी बीवी? हंसनी। अब बताओ, हंसनी उल्लू की है? पर लेकिन रात वाली बात तो वो भी खेल खेल रहा है। सत्य की बात बता रहा हूं मैं, सत्य को स्वीकार करने वाली सत्य की बात आएगी इसमें, देखना आप, रिजल्ट लास्ट में मिलता है। हंस भैया कहाँ जा रहे हो? बोले घर जा रहे हैं। बोले हमारी बीवी को हमारे पास छोड़ो, तुम घर जाओ। बोले भैया ऐसा क्यों कर रहे हो? हम दोनों कल घूमने के लिए आए थे, शाम हो गई थी इसलिए रुक गए। ये हमारी बीवी है। हंस की बीवी तो हंस नहीं होती है, तू उल्लू है, तेरी उल्ली नहीं होगी कहीं ना कहीं, ये तो कोई भी कह देगा। बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरी बीवी है। अच्छा भैया, जो दो का विवाद हो तो फैसला कौन करेगा? बताइए कौन करेगा? तीसरा करेगा ना, कोई ना कोई, पंच या कोर्ट, जो भी करे, मतलब तीसरा करेगा। कोई बात नहीं साहब, विवाद बढ़ गया। विवाद बढ़ गया, पंचायत बुलाई गई। तो पंचायत में भाई इंसानों की पंचायत कौन करेंगे? इंसान। और जानवरों की पंचायत कौन करेगा? जानवर, है ना। और पंच भी आजकल कैसे कैसे हैं वो भी देख लेना। अभी पंचायत करने आएंगे तो कैसा फैसला देंगे। पंच भी ऐसे ही हैं आजकल। दोनों का विवाद बढ़ा, पंचायत की बात आई। पंचायत में पंचायत के लिए लोग बुलाए गए। भैया आए, सब लोग बैठे, दोनों की बातें सुनी। इधर हंस की भी सुनी गई, इधर उल्लू की भी सुनी गई। पंचों ने जब बात दोनों की सुन ली, सुनने के बाद पंच एकांत में गए। भाई निर्णय तो एकांत में होगा ना, मिल करके। एकांत में जाने के बाद सब पंचों ने कहा कि देखो भाई, बात तो ऐसी है कि हंसनी तो हंस की है। समझ में आ रही क्या कह रहे हैं हंस? पंच कह रहे हैं कि वास्तव में हंसनी तो हंस की है, लेकिन हमको रहना तो उल्लू के साथ है। अगर हमने फैसला हंस के पक्ष में दे दिया तो कल से ही उल्लू से
दुश्मनी हो जाएगी, है ना? होगी कि नहीं होगी बताइए। अब पंच बोल रहे हैं कि हंसनी तो हंस की है, लेकिन अगर हमने निर्णय हंस के पक्ष में दे दिया तो दुश्मनी हंस से, उल्लू से हो जाएगी। इसलिए ऐसा करते हैं, रहना तो हमें उल्लू के साथ है, फैसला उल्लू के पक्ष में दे दो, क्या फर्क पड़ता है? क्यों जी? देख रहे हो कहां जा रहा है फैसला? आजकल भी ऐसा ही होता है, चेहरा देख के बात होती है महाराज, चेहरा देख कर के बात होती है कि हमारा पड़ोसी है, हमारी पार्टी का है। और अरे महाराज क्या कहें, बस हम कुछ कह नहीं सकते यहाँ से बैठ करके। पंचों ने कहा कि भाई रहना उल्लू के साथ है, फैसला उल्लू के पक्ष में दे देते हैं। कोई बात नहीं साहब, पंच सलाह करके आए, उन्होंने फैसला दे दिया कि भाई देखो हंसनी उल्लू की है। हंस परेशान हुआ और उल्लू खुश हुआ, वाह ताली बज गई। कोई बात नहीं, पंच फैसला दे करके चले गए। हंस रोता हुआ अकेला अपने घर को जाने लगा। हंस रोता हुआ जा रहा है, उल्लू ने कहा हंस भैया। बोले हाँ उल्लू भैया। अब आज ही ना निकले बेचारे की, अब तो जो बीबी छील ली, करे तो करे क्या। उल्लू ने कहा कि देखे भाई हंस भैया, वास्तव में हंसनी तो तेरी है। कौन कह रहा है? उल्लू। बेचारा वो भी धर्म सत्यवादी रहा होगा कभी, देखना। उल्लू कह रहा है कि भाई देख हंस, हंसनी तो तेरी है, ये तो बात सही है। जो तुम बात कर रहे थे रात के, ये उजड़ा चमन क्यों है, ये मेरी वजह से नहीं, ऐसे पंचों की वजह से है। ये उजड़ा चमन ये मेरी वजह से नहीं है। थोड़ा सोच समझ के बातें किया करो। मैं तुमको सबक सिखाने के लिए ये एक दृष्टांत समझा रहा हूँ। सत्य का साथ देने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। लोग चेहरा देख करके फैसले देते हैं आजकल, तो सत्य को स्वीकार करना बहुत कठिन होता है महाराज। सत्य कड़वा जरूर होता है, लेकिन स्वीकार करना बहुत कठिन होता है। सत्य परेशान होता है, लेकिन पराजित नहीं होता है। पराजित तो नहीं हुआ ना, हंसनी उल्लू को मिली ना, पराजित नहीं हुआ, परेशान हुआ। ऐसे ही आजकल क्या हो रहा है आप सब लोग जानते हो, इसमें ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे क्यों